निश्चित तौर पर ये एक साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग का नतीजा है। इनके तस्वीर पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आखिर ये क्या है, आप हमको बताइए। इस तरीके के किसान आंदोलन में घटनाएं हुई, उसी तरीके से अखलाक की भी हत्या हुई, उसी तरीके से तबरेज की भी हत्या हुई, उसी तरीके से इंस्पेक्टर सुबोध की भी हत्या हुई। उस पर आप क्या कहेंगे? अरे भाई अभी हमको पता चला है, हमें जो ही पता चला हम दौड़े चले आए, ये धरती के भगवान हैं। अब वही भगवान में आपको शैतान नजर कैसे आने लगा, उसमें खालिस्तानी नजर कैसे आने लगा, उसमें अफगानिस्तान, तालिबान और सीरिया कैसे नजर आने लगा? ये पूछता है भारत और थूकता है भारत। किसी धर्म विशेष को टारगेट करना, जाति के आधार पर टारगेट करना, ये सरासर गलत है। ये कहीं देश जलाने की साजिश, षड्यंत्र तो नहीं। सनी देओल का चुनावी कैंपेनर, अगर लाल किला की घटना का वीडियो वायरल नहीं होता तो क्या आप तब भी यही सवाल पूछते? प्रधानमंत्री इतने बड़े रिसर्च साइंटिस्ट हैं, जो चावल की भूसी से तेल बनाना जानते हैं, जो नाले से गैस बनाना जानते हैं, जो कपड़ों से पहचान लेते हैं, उनसे अजय मिश्रा को गृह मंत्री, राज्य मंत्री बनाने में चूक कैसे हुई? कैसे अमित देवगन उछल रहा था, अमन चोपड़ा उछल रहा था, इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या हुई तो अफगानिस्तान बना हुआ था, पाकिस्तान बना हुआ था। अरे भैया बंद कीजिए, चंद टीआरपी के लिए। हो सकता है आप सुभाष चंद्रा की तरह सभा में जाना चाहते हो, आप हो सकता है कि अर्नब गोस्वामी की तरह पूरे परिवार को विधायक बनाना चाहते हो, चैनल खोलना चाहते हो, लेकिन देश मत जलाइए। कह रहे हैं कि हमारे साथ जो हो रहा है वो साजिश हो रही है, ये हत्या जो हुई है ना, ये साजिश हो रही है। उनका इशारा बीजेपी की तरफ है। निश्चित तौर पर ये एक साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग का नतीजा है। जब देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई दिल्ली के बॉर्डरों पर आंदोलन कर रहे हैं, उन किसान जो देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई हैं, आखिर उनको सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो रामलीला मैदान या कोई अन्य जगह मुहैया नहीं कराते? जैसे कि 7 साल पहले एक साजिश के तहत, षड्यंत्र प्रयोग के तहत अन्ना हजारे, पौने 2 आंख वाला कानिया लाला रामदेव और किरण बेदी, जनरल बीके सिंह सरीखे लोग सब आंदोलन में थे, बैठ सकते थे। तो देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई, जब देश के जो ये काला कानून थोपा गया है, जैसा कि आपने देखा होगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहला हत्या मर्डर की। अरे भैया वही तो कह रहा हूँ ना, मैं बता तो रहा हूँ। जो हत्यारोपी हैं जसवीर जी, उनके तस्वीर पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आखिर ये क्या है, आप हमको बताइए, ये क्या है? ये तस्वीर तो अरे फिर वो बात है योगी के साथ। अरे मैं क्या बीजेपी के आदमी है? देखिए, अभी के आंदोलन से पहले वो लगातार भाजपा किसानों को भगवान कह रही थी। इसका मतलब साफ है। अब उसी किसान भाइयों को, जिसको राजनाथ सिंह जी कहते थे, अरे भाई अभी हमको पता चला है, हमें जो ही पता चला हम दौड़े चले आए, ये धरती के भगवान हैं। तो भैया ये कब क्या मतलब हुआ भैया? अब वही भगवान में आपको शैतान नजर कैसे आने लगा, उसमें खालिस्तानी नजर कैसे आने लगा, उसमें अफगानिस्तान, तालिबान और सीरिया कैसे नजर आने लगा? ये पूछता है भारत और थूकता है भारत। लेकिन घटना पर क्या कहेंगे, जो घटना हुई है, नृशंस हत्या हुई है? बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके के किसान आंदोलन में घटनाएं हुई, उसी तरीके से अखलाक की भी हत्या हुई, उसी तरीके से तबरेज की भी हत्या हुई, उसी तरीके से इंस्पेक्टर सुबोध की भी हत्या हुई। उस पर आप क्या कहेंगे? धार्मिक बेअदबी का मामला, कोई भी धर्म ये इजाजत नहीं देता है मानवता को शर्मसार करने की बात, और न ही हमारे देश का कानून, जो बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान भी ये इजाजत नहीं देता है। निश्चित तौर पर जो भी उस हत्याकांड के दोषी हैं, उन्हें सजा मिलना चाहिए, जाति, धर्म, भाषा और प्रांत से ऊपर उठकर। लेकिन सवाल उठता है, कहीं ये हत्या एक साजिश, षड्यंत्र प्रयोग का नतीजा तो नहीं? कहीं किसान आंदोलन को कमजोर करने, खत्म करने का तो नहीं? ये भी तो सवाल उठता है। ये भी तो सवाल उठता है, जो हत्यारोपी जसवीर के संबंध देश के कृषि मंत्री के साथ हैं, और आपने देखा होगा डिनर पर भी उनके फोटो वायरल हो रहे हैं। तो ये सवाल तमाम ये जांच का विषय है। लेकिन और देश सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, अगर किसानों के साथ साजिश हुई है
तो संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने हाथ क्यों पीछे खींचे? खड़ा होता, गवाही देता और पुलिस के साथ रहता। उन्होंने क्यों कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं? अरे भैया, वहाँ दिल्ली पुलिस नहीं थी किसान आंदोलन में? जो आप कह रहे हैं ये बात आप दिल्ली पुलिस से पूछो, हरियाणा पुलिस से पूछो। आप लोग किसको नहीं आने देता है? पुलिस को तो डेड बॉडी नहीं अरे भैया, बैरिकेडिंग किसने किया? आप बताओ ना। आप जो किसानों को बदनाम कर रहे हैं भाजपा टीसीएल की तरह, आप ये बंद करो ना भैया। आप बंद करो ये दुकानदारी। क्यों ये दुकानदारी चला रहे हो? पुलिस को आसानी से डेड बॉडी उठाने दी थी पुलिस को। हाँ। अरे प्रशासन को कौन रोक सकता है भाई? पुलिस नहीं आने दे रही है, रास्ते रोक दिए गए, वो बड़े बड़े पत्थर के बुलडोजर लगाए गए, वो कोबरा वायर लगाया गया है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगता है। अगर लगा होता, सुनिए ना, अगर लगा होता तो चाइना बार बार घुसता। आपने अरे सुन तो भैया, अरे सुन ही नहीं रहे। अगर वही कोबरा वायर, हम क्या कह रहे हैं, किसी धर्म विशेष को टारगेट करना, जाति के आधार पर टारगेट करना, ये सरासर गलत है। ये कहीं देश जलाने की साजिश, षड्यंत्र तो नहीं? पंकज, एक सवाल है कि इससे पहले भी कॉन्स्पिरेसी के कई मामले सामने आए हैं, लाल किला से लेकर, लेकिन किसानों ने उसे पकड़ के और पुलिस के हवाले किया। यहाँ धार्मिक बेअदबी का मामला था, यहाँ भी वो किया जा सकता था। लगता है कि गलतियाँ हुई हैं, उनको किया जा सकता था पुलिस के हवाले। अगर सनी देओल का मुंह बोला भाई, सनी देओल का चुनावी कैंपेनर, अगर लाल किला की घटना का वीडियो वायरल नहीं होता तो क्या आप तब भी यही सवाल पूछते? तब भी आप यही सवाल पूछते? नहीं पूछते। ये तो संयोग की बात है कि घटना की वीडियो वायरल हुई। ये वीडियो वायरल हुई मनोहर लाल खट्टर की, जिसने कहा 500 हजार लठई तैयार करो और किसानों पर प्रहार करो। ये वीडियो वायरल हुई। उस प्रभात गुप्ता, 24 वर्षीय प्रभात गुप्ता हत्याकांड का आरोपी अजय मिश्रा, जो प्रधानमंत्री, इतने बड़े रिसर्च साइंटिस्ट हैं, जो चावल की भूसी से तेल बनाना जानते हैं, जो नाले से गैस बनाना जानते हैं, जो कपड़ों से पहचान लेते हैं, उनसे अजय मिश्रा को गृह मंत्री, राज्य मंत्री बनाने में चूक कैसे हुई? कैसे एक तारीपार को गृह मंत्री बनाने में चूक हुई? कैसे एक मानव तस्करी करने वाला को गृह राज्य मंत्री बनाने में चूक हुई? आप सवाल उनसे पूछिए। बिल्ली को अगर आप दूध की रखवाली देंगे तो बिल्ली क्या कहेगा? हम दूध नहीं पिएंगे। बगुला क्या कहेगा? मछली नहीं खाएंगे। अरे सुन तो लीजिए भैया, किसान नेताओं को जवाबदेही है इस मामले में नहीं है। किसान, अरे सुन तो लीजिए, किसान नेता क्या जवाबदेही है? किसान नेता बिल्कुल, सुनिए पहले बात, कानून व्यवस्था की जवाबदेही कानून व्यवस्था संचालन करने वाले लोगों की होती है, चाहे वो हरियाणा के गृह मंत्री हो, हरियाणा पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, दिल्ली के गृह राज्य मंत्री हो, देश के गृह मंत्री हो। ये इनकी लॉ एंड ऑर्डर संभालने। प्रियंका गांधी जाएंगे पंजाब? ये तो बात सवाल प्रियंका गांधी बताएंगी, कांग्रेस के तो जा रही थी वो। अरे भैया, तुम हमसे पूछो ना, मैं चलूंगा। आप हमें जहां भी कहो, कोई भी देश में, ये देश साझी विरासत का देश है, ये देश सभी जाति धर्म के लोगों का देश है, ये देश किसी के बाप की पैतृक संपत्ति नहीं। आप समझिए। पंकज, आप इस घटना की यह बात समझ में बिल्कुल, हत्या तो किसी की भी हो, ज्यादती किसी के साथ भी हो, किसी के साथ भी कोई घटना घटित हो, हम सबको मिलकर जाति धर्म भाषा और प्रांत से ऊपर उठकर मानवता को शर्मसार होने से बचाने के लिए विरोध करना चाहिए। और निश्चित तौर पर हत्यारा चाहे कोई भी हो, मेरा भाई क्यों ना हो, मेरे पिताजी क्यों ना हो, तो सजा उनको भी मिलना चाहिए। बीजेपी निंदा कर रही है इस हत्या की, टीवी चैनल वाले भी निंदा कर रहे हैं। टीवी चैनल वाले बात कीजिएगा करनाल की, कानपुर की तो पहुंच जाते हैं काबुल और कंधार। बात कीजिएगा इनसे इंदौर की तो ये इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं। कैसे अमीश देवगन उछल रहा था, अमन चोपड़ा उछल रहा था। इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या हुई तो अफगानिस्तान बना हुआ था, पाकिस्तान बना हुआ था। अरे भैया, बंद कीजिए। चंद टीआरपी के लिए हो सकता है आप सुभाष चंद्रा की तरह सभा में जाना चाहते हो, आप हो सकता है कि अर्नब गोस्वामी की तरह पूरे परिवार को विधायक बनाना चाहते हो, चैनल खोलना चाहते हो, लेकिन देश मत जलाइए। तो देश रहेगा। अरे सुन तो लीजिए, राष्ट्र सर्वप्रथम। किसानों के साथ नहीं थी, वो मीडिया शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति के पक्ष में क्यों खड़ा दिख रही है? शेड्यूल कास्ट का मामला नहीं है, ये अग्री जाति का मामला नहीं है, ये धार्मिक मामला नहीं है। इंसान, मानवता और इंसानियत की बात है। आखिर उनकी हत्या क्यों हुई? वैसे अखलाक की हत्या क्यों होती है? क्यों तबरेज की हत्या होती है? क्यों इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या हुई? हत्यारा चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी की हत्या करने का अधिकार कोई जाति। आप लोग तो स्वागत करते हो ना, किसका? नोटों की मालाओं पहनाते हो। कौन पहनाया? जितने हत्यारों। अरे भैया, किसने पहनाया? सरकार के लोगों ने पहनाया। जिसने पहनाया उसको बोलो ना। हम तो हर एक घटना का तीव्र भर्त्सना करते हैं। आपके लोग नहीं थे नियम, किसानों के लोग नहीं थे।
कुछ भी बोल जाओगे आप? नहीं, किसान आपको नहीं थे। बोलने की इजाजत? किसान आंदोलन में नहीं थे। अरे भैया सुनो, गुंजा कपूर गई थी बिरयानी खाने शाहीन बाग के आंदोलन में, तो आप क्या कहोगे कि शाहीन बाग के आंदोलन का? अरे आप पुलिस के जब हवाले किया। बैरिकेडिंग अरे खोलते सुन तो हैं, लो, सुनते क्यों नहीं? सुनने के पैसे नहीं लगते। सरकार ने इनकमिंग कॉल पर पैसे प्रतिबंध लगा दिए हैं, चार्ज लगा दिए हैं, कंपलसरी कर दिया है। सवाल से आप भाग रहे हैं ना। कौन सवाल से भाग रहा है? मैं तो कह रहा हूं। जब निहंग बैरिकेडिंग अरे भैया खोलते सुन थे, तो लो। तब तो आपने नहीं कहा। अरे हमारे सुन ही नहीं यहाँ रहे, सुन ही नहीं रहे। जैसे लाल किला की घटना में कुछ लोग उपद्रवी लोग घुसे थे, ऐसे ही किसान आंदोलन में कुछ लोग आंदोलन को कमजोर करने के लिए घुसे पड़े होंगे। पंकज, एक न्यूट्रल आप सवाल उसको है। दीजिए। पंकज, एक न्यूट्रल सवाल है। आप चूंकि मैं आपको इस देश का राष्ट्रीय प्रवक्ता कहता हूँ, इन्हीं को दिखाओ ना भाई। मैं आपको देश का राष्ट्रीय प्रवक्ता कहता हूँ। आप हर सही गलत बात पर अपनी राय देते हैं, हमेशा आप न्याय के पक्ष में खड़े रहे हैं। लखीमपुर में किसानों की हत्या हुई, तमाम राजनीतिक दल गए और एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति की हत्या हुई, कोई नहीं गया। इसको आप कैसे देखें? आपका अनुभव क्या कहता है? हत्या, बलात्कार या कोई भी घटना आपने देखा होगा, उसी वाल्मीकि मंदिर से झाड़ू पकड़ते हैं और वही आदमी वाल्मीकि समाज की बिटिया के साथ जब दरिंदगी होता है तो चर्चा तक नहीं करते। जब बहन मनीषा के साथ हाथरस में 18 दिन तक वहां की सरकार लीपापोती करने के इरादे से मिट्टी का तेल छिड़क कर हिंदू धर्म के विपरीत रात में शव को अंत्येष्टि कर दी जाती है, यह हिंदू धर्म में संस्कार नहीं है। यही तब पंजाब आप में नहीं बोलते। अरे सुन तो लीजिए, सुन नहीं रहे आप बात। फिर देखिए, जिलेबी की तरह घुमाइए मत, बिल्ली की तरह रास्ता मत काटिए। चाहे वो किसी एक इंसान की बात हो, वो भारत का नागरिक है तो या कहीं का भी नहीं हो। लिए सुनिए, मेरा सवाल है, हम हाँ। सब भारत के नागरिक हैं, आप भी हैं। आप तमाम मुद्दों पर बात रखते हैं ना। मैं कह रहा हूँ, हाथरस में भी राहुल प्रियंका गए, अखिलेश गए, लखीमपुर खीरी में किसान से ही जुड़ा मसला था, सब लोग गए। सिंघू बॉर्डर पर, यहाँ तक कि चन्नी तक गए, पंजाब के सीएम भी गए, कांग्रेस के सीएम हैं। जो सिंघू बॉर्डर पर हुआ है उस पर कोई मुंह नहीं खोल रहा है। इसकी क्या वजह देखते हैं? चूंकि आपको राजनीतिक और सामाजिक दोनों समझ है, मैं इस लाते से आपसे एक सवाल कर रहा हूँ और कोई नहीं। सभी सामाजिक कार्यकर्ता, सभी पार्टी के नेतागणों को इस मामले पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। अब वो क्यों नहीं गए, जिस पार्टी से रिलेटेड हैं उन पार्टी के नेताओं को जवाब देना होगा। आप हमारी बात अगर पूछेंगे, नहीं, आप एक जनता के तौर पे क्या राय रखते हैं इन नेताओं की एक्टिविटी की? वहाँ जाना है, वहाँ नहीं जाना है, ये कैसे तय करते होंगे? बिल कौन तय करता है? मैं तो नहीं, हर एक घटना में जाता हूँ। अब नेता क्या सोचते हैं, नेता को पता हो। वो बीजेपी अपना जो सोचती है उसकी बहुत पता रहती है आपको। है? जो बीजेपी सोचती है उसकी बहुत पता रहती है। अच्छा, आपको। कांग्रेस की नहीं पता ना सपा की। मैं कांग्रेस में हूँ, सपा में हूँ, बसपा में हूँ, तो बीजेपी में मैं आरएलडी में हूँ। अरे भैया, मैं देश का नागरिक हूँ। सरकार में, शासन में, सत्ता में जो बैठा रहेगा उससे सवाल पूछना एक देशभक्त भारतीय होने के नाते हमारा कर्तव्य है। निश्चित तौर पर जिस व्यक्ति की हत्या हुई उस व्यक्ति के प्रति देश के सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को संवेदना रखनी चाहिए। निश्चित तौर पर वहां जाना चाहिए। अगर वो नहीं जाते हैं तो ये गलत नहीं, महागलत है। देखिए, ट्रिब्यून में कुछ तस्वीरें जारी हो रही है और जिस तरह से टीवी अखबार और बीजेपी के नेता इस पर बयानबाजी कर रहे हैं, उससे तो लगता है कि दाल में कुछ काला तो जरूर है। पूरी की पूरी दाल काली है, ये जांच का विषय है। तो और राहुल प्रियंका जैसे लोग मुंह क्यों अरे नहीं खोल सुन रहे तो हैं? लीजिए भैया, ये पूरे किसान आंदोलन को सुरक्षा दिया जाना चाहिए, रक्षा कवच देना चाहिए, ताकि देश में कोई भी आंदोलन। आप एक बात बताइए, जब जामिया जेएनयू के छात्र प्रोटेस्ट करते हैं, अरे सुन तो लीजिए यार, सुन तो लीजिए। फिर वहाँ मैं एक बात, आपने जामिया का घटना देखा था, गोलीकांड? कौन था वो? मुसलमान थे, गोली चलाने वाला मुसलमान था, मार खाने वाला मुसलमान। मैं कह रहा हूँ गोली चलाने वाला कौन था? कौन था? वही तो पूछ रहा हूँ। कपिल गुजर कौन था? आम आदमी पार्टी का आदमी। अरे भैया, किस पार्टी का, छोड़ दो, था या नहीं था। तो हर एक आंदोलन, चाहे ठेका प्रथा के खिलाफ हो, आप उस पर सवाल नहीं पूछते, आप महंगाई पर सवाल नहीं पूछते, आप रोजगार पर सवाल नहीं पूछते, आप देश के किसानों का सवाल नहीं पूछते, आप देश की अर्थव्यवस्था का सवाल नहीं पूछते, आप देश में मंदी का बात नहीं पूछते। देश गुलामी की ओर जा रहा है, आप उस पर सवाल नहीं पूछते। क्यों?